रिएक्शन के अंदर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन क्या होती है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है और बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो मतलब ये जो पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है ना बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब आप पिछले जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे लगभग 5 साल के मैंने पेपर्स को एनालाइज किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर साल हर दूसरी तीसरी सत्र के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये व्यू रिएक्शन कहते हैं इसको और दूसरी रिएक्शन होती है ओएमडीएम। इन दोनों को या तो साथ में मिला के क्वेश्चन मिलता है मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों रिएक्शन होंगी, एक से ए बन रहा होगा एक से बी बन रहा होगा तो उसमें कंपैरिजन कराता है कि देखो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगा है इसमें मार्कोनिकॉफ लगा है। ओएमडीएम रिएक्शन की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, वो आपको चैनल में मिल जाएगी। अब मैं दूसरी रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। टॉपिक्स हम जो यहाँ पे कवर करने वाले होंगे वो क्या क्या है। जनरल रिएक्शन समझेंगे, मैकेनिज्म पार्ट को समझेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज है जनरल रिएक्शन। जब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो इट इज द कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ एल्कीन इनटू अल्कोहल। जैसे एल्कीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस एल्कीन को मैंने कन्वर्ट किया है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अब इसके लिए रीजेंट चाहिए होते हैं। रीजेंट पहले स्टेप में तो B2H6 एंड THF होता है, दूसरे स्टेप में H2O2 OH माइनस एंड वाटर होता है। ठीक है, तो ये टू रीजेंट दो स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हम लोग B2H6 एंड THF का यूज करते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर हम लोग H2O2 OH माइनस एंड वाटर का यूज करते हैं। तो हर एक जो रीजेंट है हर एक स्टेप के अंदर एक पर्टिकुलर जो रीजेंट हम यूज कर रहे हैं उसका अपना अपना एक यूज है। मैकेनिज्म को जब समझेंगे तो हमको वो चीजें पता लगती है। मैकेनिज्म इसकी काफी डिटेल में होने वाली है। ठीक है, काफी बड़ी नेम रिएक्शन है ये। देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे सामने जो RCH डबल बॉन्ड CH2 इट रिएक्ट विद B2H6। अब B2H6 क्या होता है दैट इज द डाइमर ऑफ BH3। वो डाइमर है BH3 का। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है BH3 को अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ HBH2 के फॉर्म में तो होगा क्या आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जनरेट हुआ। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इस बॉन्ड को भी आप तोड़ सकते हो, H पॉजिटिव BH2 माइनस। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पर जो कार्बन होगा सॉरी 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 एक गड़बड़ हमने की है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और बोरोन वाले को तो हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और बोरोन की ईएन होती है 2। तो ईएन का डिफरेंस देखो तो हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा, इट मींस हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और बोरोन पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव वाली चीज तो टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड हो गई। इट मींस हमको क्या मिला यहाँ पे RCHH CH2BH2 ये चीज हमको मिली है। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है 2 बार और रिएक्शन करती है एल्कीन के साथ में। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, बेसिकली 2 हाइड्रोजन हटेंगे और बाहर CH2 इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा देखो RCH2 का होल थ्राइस, बिकॉज एक मॉलिक्यूल पहले से आ गया 2 मॉलिक्यूल यहाँ से मिले तो मिला ये। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ ट्राई एल्काइल बोरेन। ओके, इसको क्या बोला जा रहा है ट्राई एल्काइल बोरेन। फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं आर बेसिकली ये जो ग्रुप होगा पूरा का पूरा इसको मैं आर डैश की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वैसे तो होगा तो ये अपना कोई ना कोई जैसे क्या बोलेंगे एल्काइल ग्रुप ही, तो इसको आर डैश की तरह बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर डैश होल थ्राइस बी ट्राई एल्काइल बोरेन है। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन क्या करता है, पहले स्टेप तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो पहला B2H6 और THF का यूज कर लिया है, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। देखो रिएक्शन का नाम क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन, दूसरे स्टेप का नाम होता है ऑक्सीडेशन। देखो क्यों, अभी वो समझ में आएगा। हम रिएक्शन अब सेकंड स्टेप वाली स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर
सबसे पहले तो जो H2O2 और OH माइनस है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। H2O2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, HOOH और OH माइनस, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा हमको पता है। यहाँ से जैसे OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, O माइनस OH, मीन्स हमको मिल जाता है वाटर और O माइनस OH, ये चीज हमको मिली। अब O माइनस OH बेसिकली आपको पता है बोरोन के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल पे अटैक करेगा वो। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो, बोरोन आर डैश आर डैश आर डैश, ठीक है, और O माइनस OH, ठीक है, and boron is having a vacant p orbital, O minus will attack on this particular vacant p orbital और उसके साथ में वो कनेक्ट होगा। तो बोरोन एल्काइल ग्रुप R dash R dash R dash एंड O O H, ठीक है, बिकॉज बोरोन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखो बोरोन की वैलेंसी एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई, उसको कंपेंसेट करने के लिए व्हाट विल हैपन, द एल्काइल ग्रुप विल रीअरेंज और वो जुड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ में, OH माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमको क्या मिल रहा है, पहले स्टेप के अंदर इसमें हमको मिलेगा बोरोन, एक एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, और ओ आर डैश ऐसे कर कनेक्ट हो गया और ओ एच माइनस बाहर निकला है। ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये दो बार रिपीट होता है, मतलब हमने पहले स्टेप में ओ माइनस ओ एच अटैच किया है ना, तो एक बार और अपन मतलब दो बार ओ माइनस ओ एच को दोबारा अटैच कराते हैं। एक बार में आपको ओ आर डैश मिला है, दो बार में क्या होगा, बी ओ आर डैश ओ आर डैश एंड ओ आर डैश, ये चीज मिली, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बी ओ आर डैश का होल साइज, ये चीज हमको मिली है, ठीक है। अब क्या करें हम, अगले स्टेप में ऐसा करते हैं, ये जो ओ एच माइनस होता है बिकॉज इसके पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल तो अभी भी है, ठीक है, तो ये दोबारा से इस पे अटैक कर सकता है। इट मीन्स कुछ ऐसा होगा, बोरोन ओ आर डैश ओ आर डैश ओ आर डैश प्लस ओ एच माइनस विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर बोरोन, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा पहले स्टेप के अंदर, ओ आर ओ आर डैश ओ आर डैश ओ आर डैश ओ एच, ठीक है, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से आर ओ माइनस बाहर निकल जाता है और हमको पहले स्टेप में क्या मिलेगा, आर डैश ओ बी ओ आर डैश ओ एच, ठीक है, और आर ओ माइनस बाहर निकल गया, आर ओ आर डैश ओ माइनस बाहर निकला। ये स्टेप दो बार और रिपीट करेंगे बिकॉज टोटल 3 OH माइनस बाहर निकले हैं ना, तो एक OH माइनस ने अटैक किया, ऐसे ही 2 OH माइनस और अटैक करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बी ओ एच ओ एच ओ एच प्लस 2 RO माइनस, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमारे हमको यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड हमको मिला है इसका नाम क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, H3BO3। H3BO3 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर क्या ही समझ में आएगा, तो दिस इज बोरिक एसिड, ठीक है, आरओ माइनस। तो टोटल हमको 3 RO माइनस मिला है, या जो 3 RO माइनस होंगे वो क्या करेंगे अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेंगे एंड यू विल फॉर्म आर डैश। अब आर डैश एक्चुअल में क्या था, देखो, आर डैश एक्चुअल में हमने किसको कंसिडर किया था, RCH2CH2 को। इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज RCH2CH2OH। अब देखो जरा, दोबारा से हम बिल्कुल यहाँ पे जा रहे हैं, अगर आप फोकस करो चीजों पे, ये हमारे पास में एल्कीन थी, इस एल्कीन के ऊपर मैंने मान लो OH ग्रुप जोड़ना चाहता था, OH माइनस को मुझे अटैच कराना था, तो OH माइनस कहाँ पे जाके जुड़ा है, वो टर्मिनल कार्बन से जाके जुड़ा है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करता हूँ तो वो तो मिडिल वाले कार्बोकेटाइन पे ज्यादा स्टेबल होती है। इट मींस यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इन जनरल हम ये कह देते हैं कि जो ग्लूकोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन,
ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप के अंदर हाइड्रोबोरेशन हुआ है, दूसरे स्टेप के अंदर ऑक्सीजन आके अटैच्ड हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। ठीक है। ये सारी बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं आगे प्रैक्टिस की तरफ। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये 2024 जेई में 2024 का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या हम इसको कर पाते हैं। देखिए, हमारे पास में एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस इज दी एल्कीन। इसके ऊपर हमने B2H6 का अटैक कराया है एंड H2O2 OH माइनस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, एंड देन दैट इज फॉलोड बाय दी तो पहले तो हमको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, और अल्कोहल मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है सबसे पहला काम। तो मतलब इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट अप्रोच आनी चाहिए हमें। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एल्कीन है, जैसे यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, हमको कोई भी एल्कीन दे रखी है, जैसे दिस इज दी एल्कीन। अब तुमको एचबीओ रिएक्शन करा के कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ लो पहले। तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना, वहां पे वो एच ग्रुप नहीं जोड़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। कहाँ पे जोड़ना है, टर्मिनल केस में। मींस इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन की तरफ देखें एक बार। सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए। इसको जब डबल बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, बिकॉज इधर दो मिथाइल ग्रुप है, इट मींस डबल बॉन्ड इसे तोड़ा जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल होगा। मींस OH ग्रुप को अपन लेस स्टेबल कंडीशन जहाँ पे OH कार्बोकेटाइन की है, वहीं पे जोड़ना। मींस OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो गया। मींस हमको जो पहला ए कंपाउंड मिलेगा, दैट विल लुक लाइक दिस, CH3 C CH Me या CH3 एक ही बात है। ठीक है, और CH OH CH2 CH3। अब इसके ऊपर आपने क्या यूज किया, डाइल्यूट एसिड का यूज किया। डाइल्यूट H2SO4 जो क्या करेगा, अल्टीमेटली H प्लस देगा आपको। जब H प्लस OH ग्रुप के साथ में अटैच्ड होता है तो क्या होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। उस डिहाइड्रेशन से आपको मिलेगा कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं मान लो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यस हाइड्रोजन भी होगा, तो मिथाइल शिफ्ट कराने के बजाय मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूंगा, तो अल्टीमेटली आई विल गेट दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव, बिकॉज पहले डिहाइड्रेशन कराया, और डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन के साथ में हमेशा एक बात लगती है कि आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अचीव करना चाहते हो, मीन्स रीअरेंजमेंट करते हो उसका। CH Me Me CH2 CH2 CH3। ये चीज हमको मिली है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या इससे ज्यादा स्टेबल भी हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? बिकॉज इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 एंड 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं कैसे भी करके हाइड्रोजन को शिफ्ट करा देता हूँ, मान लो आगे चल के ऐसे करके, दोनों कंपेयर कर लेते हैं एक बार, चलो। CH Me CH2 CH2 CH3 C Me Me। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 and 3 6 and 7। यहाँ पे कितने, 3 2 5 and 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड 7 अल्फा हाइड्रोजन, विच इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। इट मीन्स प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट, कुछ नहीं बोला तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछ रहा होगा। अब इसका मेजर प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग, तो वो कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड सी एम ई एम ई एम ई CH2 CH3। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ये है, वो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज आर फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप देख पा रहे हो इसको, दिस इज आर फाइनल। अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो बस देख लो, विच इज दी करेक्ट ऑप्शन, इससे हमारा प्रोडक्ट मैच किया है। देखो इसी से मैच किया पहले वाले ऑप्शन से, CH3। हाँ, इधर भी दो CH3 CH2 इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। इसमें क्या किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी है,
उससे आपने अल्कोहल बनाया पहले। फिर आपने डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिड का यूज किया। एसिड जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, तभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। जिस बात की मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था वो ये रिएक्शन है। देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इधर वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा कंपोनेंट दे रखा है, ये सारी जो चीजें आपको दे रखी है, दैट इज दी OMDM रिएक्शन पार्ट। ये वाला क्वेश्चन भी जेई 2024 का ही प्रॉब्लम है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ऑफ HBO रिएक्शन। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल रीजनिंग बेस्ड सवाल है। जब हम बात करते हैं OMDM रिएक्शन की, OMDM रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इट फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये तो डायरेक्ट रीजनिंग है। इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट HBO, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देख लो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ए एंड बी आर नहीं, ए इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंड बी इज एंटी मार्कोनिकॉफ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल रीजनिंग बेस्ड सवाल था। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किया जाए। देखो दिस इज ऑल्सो अ PYQ ऑफ जेई। ठीक है, यहाँ पे मैं PYQ लेके आया हूँ। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, कुछ आपको एडिशनल प्रॉब्लम भी दिखेंगे जो जिसमें आप वैरायटी देखते हो सवालों की, दैट दैट विल वी विल बी आल्सो लुकिंग फॉर। ठीक है, जब हम कंपाउंड बी की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है। देखो B2H6 H2O2 OH माइनस एंड एक्वस, मतलब वाटर दे रखा है। NaOH डायरेक्टली लिख दिया इसने, OH माइनस नहीं लिख के, तो OH माइनस NaOH, NaOH what NaOH will be given OH माइनस। ठीक है, तो ये दिस इज दी HBO रिएक्शन। ये क्या है, HBO रिएक्शन है। जब HBO रिएक्शन होती है तो हम डबल बॉन्ड को तोड़ करके OH वहां पे अटैच कराते हैं जहां पर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। इट मींस इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा, Me एंड OH। इस प्रोडक्ट की बात करें, H+H2, इट मींस आपको वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, OH ग्रुप। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं पे आप Me को जोड़ दोगे, तो प्रोडक्ट दोनों केस में बदल जाएंगे। ठीक है, देख लो इसमें जो आपको जो सही आंसर है दैट विल बी, सही आंसर इसमें कौन सा है, डी, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सॉरी 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 सॉरी, हम लोग जब ए की बात कर रहे हैं वो तो है कुछ इस प्रकार से, ए प्रोडक्ट तो हमारा ये वाला है, ए प्रोडक्ट कहाँ पे ये दिख रहा है, और बी ये वाला, इट मीन यहाँ पे सही आंसर ये है। इसमें क्या हो रहा है, मैंने इसको ए मान लिया था, इसको बी मान लिया, नहीं, ए प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मिथाइल है वहीं पे OH ग्रुप है। अगर बी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जहाँ मिथाइल है उससे अगले एडजेसेंट कार्बन एटम पे OH जोड़ना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली दी HBO रिएक्शन। जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके बगल वाले कार्बन पे आपको जोड़ना होता है OH ग्रुप को। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, ये भी कुछ पहले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है। दिस इज ऑल्सो जेई PYQ। ठीक है, इसमें बड़ी सिंपल सी नेम रिएक्शन, इसमें क्या इससे ज्यादा, आई गेस दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेई। जेई का ही प्रॉब्लम है, या तो 2020 का है या फिर 2022 का है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इन दोनों में ईयर्स में से ही है, बट हाँ। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है, आनी ही चाहिए, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि यार इसको कैसे किया जाए। तो देखो हमको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर वाटर मॉलिक्यूल मान लो तुमको जोड़ना है, और एक केस है HBO रिएक्शन का। HBO में क्या प्रोडक्ट मिलता है, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे ऐसे करके वाटर के केस में, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एंड यू विल गेट दी CH3 CH, जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं पे OH ग्रुप। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट HBO रिएक्शन, उसमें क्या होगा, हम लोग टर्मिनल कार्बन के साथ में CH2 एंड OH, टर्मिनल कार्बन के साथ में OH ग्रुप को अटैच करा देंगे। मींस आंसर देखो कौन सा है, अब तो आंसर मैच करने वाली बात होगी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए कौन सा दिख रहा है मुझे, ये दिस इज द प्रोडक्ट ए एंड दिस इज द प्रोडक्ट बी। ओके, प्रोडक्ट ए ऐसा दिखना चाहिए एंड प्रोडक्ट बी हमको ऐसा दिखना चाहिए। मींस आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। देखो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, यहीं पे करा देते हैं। डबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे मान लो ऐसे,
कार्बोकेटाइन जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, कार्बोकेटाइन यहीं पे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन वहाँ पे नहीं जोड़ के बगल वाले कार्बन पे आपको जोड़ना है। यही तो पूरा फंडा है, यही तो पूरी ट्रिक है। मीन्स आंसर कौन सा हो गया इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें तो पता है देखो, इस पर्टिकुलर केस में लॉजिक मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कहीं पे भी बॉन्ड को कैसे भी करके तोड़ो और एक तरफ आप जोड़ दो OH ग्रुप को। अब सवाल जहाँ पे जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे डेविएशन होता है, डेविएशन इन द सेंस कुछ एज़ोट्रोपिक इफेक्ट लगा देता है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम कहाँ से आएगा। मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर जैसे B2T6 यूज कर लिया, इन दैट केस हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कौन से वाले स्टेप से आता है और जो हमारा OH माइनस है वो कौन से स्टेप से मिलता है। तो हाइड्रोबोरेशन से तो आपको मिलता है हाइड्रोजन पहले स्टेप से, और OH माइनस जो मिलता है वो ऑक्सीडेशन स्टेप से मिलता है, और कौन से एटम से मिलता है वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये भी नॉर्मल प्रॉब्लम में इस समय भी आप सिंपली क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, इसी कार्बन से आप OH ग्रुप को अटैच करा दोगे। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया है आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को कर लेते हो। ठीक है, बस इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा CH3 जहां से लगा हुआ है उसके अपोजिट कार्बन पे आपको, मतलब जो अपोजिट प्लेन पे D इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, अपोजिट प्लेन पे आपको OH को जोड़ना पड़ेगा, है ना, ये वाली चीज है। ये वाला प्रॉब्लम भी आप जैसे, अब इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, जैसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया है, BD3THF यूज किया है, अगले स्टेप में उन्होंने एसिटिक एसिड यूज किया। अब होता क्या है, एक और चीज जो हमको पता होनी चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट दी, जो R3B था ना, इसकी रिएक्शन मान लो अगर हम कराते हैं H2O2 OH माइनस के साथ में, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, और इसकी रिएक्शन कराते हैं मान लो Ag2O के साथ में, इसके केस में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, आपको क्या मिल रहा था, R डैश OH या ROH मिल रहा था। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, एल्केन मिल जाता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, डाइमर मिल जाता है, R आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये इस चीज का आइडिया आपको होना चाहिए। और जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे आके जुड़ेगा एसिटिक एसिड का। अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उनमें क्या रिश्ता होगा, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, BD3 जो मैंने बोला, हाइड्रोजन जो होता है वो कहाँ से मिलता है, पहले स्टेप से, और वो कहाँ जाके जुड़ेगा, देखो बॉन्ड कुछ ऐसे ही टूट रहा होगा तो वो यहाँ जाके हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। मीन्स यू विल गेट दिस पर्टिकुलर केस, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट BH3 जो करेगा वो यही करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। और बट रुको रुको, इसने BH3 नहीं लिया है पहले वाले स्टेप के अंदर, BD3 लिया है। इट मीन्स आपको जो ड्यूटेरियम मिलेगा वो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड क्या करेगा, वो हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द BH3THF एंड CH3COD, उस केस में क्या होगा, पहले वाले स्टेप में जब बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो वहीं पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, बिकॉज हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे। CH3 डी जो होगा वो टर्मिनल के साथ में जुड़ गया। इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन देख लो, ड्यूटेरियम इसमें दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, इसमें पहले वाले कार्बन से कनेक्टेड है। जब पेरेंट चेन सेम होती है बट पोजीशन डिफरेंट होती है, क्या रिलेशन होता है वो, दैट इज द पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा। आगे चलें, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जरा करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन एज सच नहीं है बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि उसमें एल्काइन दे रखा है। अब एल्काइन कैसे अप्रोच करेंगे, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो C डबल बॉन्ड CH, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे तो आपको लगा देना हाइड्रोजन, और जहां नेगेटिव चार्ज बना है वहां पे लगा देना है OH को। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने वैसे इनॉल फॉर्म बनाई है। अगर इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म को कंपेयर करा जाए तो जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इट मींस हम इसको क्या कर सकते हैं, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनॉल फॉर्म इसकी बनेगी तो वो कैसी दिखेगी, मैं डबल बॉन्ड बेसिकली रेजोनेट कराऊंगा यहाँ पे, रेजोनेंस होगा, और इनॉल फॉर्म मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी, CH2CHO।
ठीक है। अब ये प्रोडक्ट देख लो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं कह सकते, बस अप्रोच पकड़ोगे हमेशा सवाल आपका सही होगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए? तो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है आपके सामने, ठीक है, डबल बॉन्ड है। इसको कैसे तोड़ोगे? देखो इसमें दो अप्रोच हो सकती है। देखो बॉन्ड ऐसे तोड़ा जा सकता है या बॉन्ड ऐसे तोड़ा जा सकता है। अगर मैं वैसे तोड़ूंगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। वैसे तोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ। लेकिन अगर आपको एक कंसेप्ट आता हो, वो ये कहता है कि देखो अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन है किसी कार्बन पे और उस कार्बोकेटाइन के बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इन दैट केस बैक बॉन्डिंग का केस होता है और कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो आपको बॉन्ड तोड़ना भी समझ में आ जाएगा, और बॉन्ड तोड़ना समझ में आ गया, उसके अपोजिट में मतलब नेगेटिव वाले से OH ग्रुप कनेक्ट करा दो, बस यही पूरा फंडा है। मींस बॉन्ड कैसे तोड़ोगे आप? बॉन्ड ऐसे करके तोड़ोगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के बगल में बनना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन हुई। OH कहाँ लगेगा? जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मीन्स OH यहाँ पे कनेक्ट करा दो। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। फंडा क्या लगाया मैंने? बैक बॉन्डिंग वाला। बिकॉज कार्बोकेटाइन जो होता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस वाले फैक्टर को भी ओवर पावर कर देता है। तो ये GOC वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बॉन्ड तोड़ना समझ में आ गया ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है वहां OH ग्रुप को अटैच कराते हैं, समझ में आया? दिस इज दी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस सवाल को जरा देखा जाए, ये भी बड़ा इजी सा सवाल है, हो सकता है आपको डरावना लग रहा हो, लेकिन इजी सवाल है। देखो होगा क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, हमने B2H6 का यूज किया है। अगर मैं B2H6 का यूज करूंगा तो B2H6 क्या करेगा? सबसे पहले तो आपको ट्राई एल्काइल बोरेन बनाना है। वो भी नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे। एक तरफ माइनस लगाएं, एक तरफ प्लस लगाएंगे। ठीक है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अब क्या होगा? जिधर प्लस है उधर तो हाइड्रोजन कनेक्ट करा दो पहले वाले स्टेप से। मींस आपको मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव CH3। और मैंने अभी आपको बोली थी एक बात, देखो ये थी चीज, अगर हमको ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है, ट्राई एल्काइल बोरेन जब एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो एल्केन बनाता है फाइनली। लेकिन अगर हमको एल्काइन दे रखा है, मींस रिडक्शन करना है इसका, अगर एल्काइन दे रखा है तो एल्काइन के रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा? पार्शियल रिडक्शन है, ठीक है। और इससे आपको मिलेगा क्या? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? आई थिंक दिस इज ऑप्शन बी। अब इसमें देखो, आप ट्रांस और सिस की भी बात कर सकते हो। जनरली जब हम बात करते हैं तो सिस प्रोडक्ट ही इसमें मिलेगा, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर केस में कोई सिमेट्री वाला फैक्टर नहीं लग रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिमेट्री वाला फैक्टर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कि और जो अटैक ऑफ द हाइड्रोजन या जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस वो सेम प्लेन से जुड़ रहे होंगे। मीन्स यहाँ पे सिस प्रोडक्ट ही आपको मिल रहा होगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी देखें जरा। देखो क्या है, दिस इज दी प्रोडक्ट, दिस इज दी सबस्टेंट। अगर इसका पहले स्टेप में हमने B2H6 यानी H टोटल पृथ्वी और एक्सएलएस की करानी है, सबसे पहले तो बॉन्ड तोड़ना सीखे। बॉन्ड को जैसे तोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है, वहीं पे मैं क्या कराऊंगा? OH ग्रुप को कनेक्ट कराऊंगा। लेकिन इसमें लॉजिक ये है कि देखो हमारे पास में या तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सिस प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करोगे? तो जब अगर अगर हम बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं, देखो बिल्कुल फर्स्ट फेज के ऊपर हम अगर जाएं, फर्स्ट नहीं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, वेयर इज दैट प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, CH3 और OH को दोनों के रेस्पेक्ट में मैंने, जैसे CH3 दोनों अबव द प्लेन थे, तो मैंने OH ग्रुप को बिलो द प्लेन से अटैच कराया है। इट मींस हमको करना क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, किधर है, हाँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मान लो Me जो है, Me और OH को अल्टीमेटली एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे रखना है, ठीक है। इट मींस इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा
दैट विल बी ट्रांस प्रोडक्ट। और तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिपल्सन कम से कम चाहते हैं। वो रिपल्सन कम से कम कब होगा, जब हमको पता हो कि यहाँ पे एमी और ओ एच के बीच में, देखो टाइप की प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो अल्टीमेटली रिपल्सन कम होना चाहिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर। ओ एच ग्रुप और सी एच थ्री ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अबव द प्लेन इन द सेंस कि दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं। अबव द प्लेन नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ कि जैसे ये अबव द प्लेन है तो ये वाला बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, ये वाली बात है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखो नॉर्मल मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर आप एडवांस की बात करते हैं, तो एडवांस के अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट भी पता होना चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए कि पहले वाले स्टेप में जो हाइड्रोपोरेशन स्टेप है उससे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप से आपको OH मिलता है। ऑक्सीजन किसका होता है, ऑक्सीजन होता है इसका, क्या बोलते हैं, H2O2 का। हाइड्रोजन किसका होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का। ये भी हमको पता होना चाहिए ताकि आइसोटोपिक इफेक्ट वो कहाँ पे यूज कर रहा है, उस हिसाब से हम घूम सके। ठीक है, ये वाली बात है। अल्टीमेटली इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, इसमें मैंने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, किस तरीके से जोड़ा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के, एंड यू गेट RCH2CH2OH। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंड दैट इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड दी HBO रिएक्शन। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर करिए। ताकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। दैट इज द होल, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम अच्छा कंटेंट ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अ, आपका मोटिवेशन चाहिए होता है हमको वीडियोस बनाने के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना आप जिस तरीके से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियली, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज एनफ फॉर अस। कोई पैसा नहीं चाहिए, जस्ट एक सपोर्ट। वीडियो आप मतलब वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए, एक्सप्लोर करिए। हमेशा जब आप वीडियो को देखते हैं, पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि जैसे जितने भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करा रहा हूँ, उनको वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देखो कि मैंने मैं पहले कर पाता हूँ या फिर सर पहले कर पाता हूँ, मैं जो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ क्या वो मेरा सही है, या फिर मैंने कुछ गड़बड़ किया, ताकि वो एक लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, गलती करोगे तो फिर आपको वीडियो में वो पकड़ में भी आ जाएगी गलती मैंने कहाँ पे करी। ठीक है, तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, HBO रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना,